आज का क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड लेंज लॉ के बिहाफ पे। क्वेश्चन को अगर देखें तो बोल रहा है कि एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है अपने पास ए, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v से वो चल रहा है एंड वो पासेज होता है कहाँ से, एक मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास इनसाइड दी प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे अपने से पूछ रहा है कि यार डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप कितना रहेगा, या क्या रहेगा अपने पास थ्री गिवन पोजीशन पे। पोजीशन नंबर फर्स्ट उसने दी हुई है जहां पर हाफ एरिया वो बाहर है और हाफ एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन उसने दी हुई है जहां पे पूरा लूप अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और इस साइड पर अगर अपन देखें थर्ड पोजीशन में तो यहाँ पर अपने पास जो लूप है वो बाहर निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें इसका की कॉन्सेप्ट के बारे में तो इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा कि करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनता है अपने पास वो बनता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो बी ए कोस थीटा बनेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कब प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है कि किस वजह से हो सकता है, यहाँ पे तीन रीजन मैंने आपको बताए हुए हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, और यहाँ पे थियोरेटिकल मैंने लिखा हुआ भी है। देखो, अगर पहले कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि जो फ्लक्स मिलता है अपने को कब मिलेगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। दूसरा, अगर एरिया चेंज होगा, किसका एरिया, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसका एरिया अगर चेंज होगा तो अपने को क्या मिलेगा यार, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल सकता है। तीसरा, अगर बात करें कि इसका एंगल चेंज हुआ, किस किस के बीच का एंगल, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और परपेंडिकुलर वेक्टर जो अपने पास बनेगा एरिया का उसके बीच में अगर मेरे पास एंगल चेंज होगा तो क्या मिल सकता है अपने को, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल सकता है। अब देखो, दूसरा यहाँ पे यूज हो रहा है वो है लेंज लो। लेंज लो अपन सब जानते हैं क्या, इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो अपोज करता है किसका, चेंज इन फ्लक्स का। या मैं बोलूं कि जिसकी वजह से वो बना है, किसकी वजह से बना है वो, चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है करंट, तो उसी को अपोज कर रहा है। ठीक है, अगर आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहली पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए और थर्ड पोजीशन के लिए। ठीक है, हम लोग फर्स्ट पोजीशन के लिए जाते हैं। तो जब फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं जाऊंगा, यहाँ पर अपन ने बनाया हुआ है क्या, जो इस टाइप का क्रॉस अपने को देखने को मिलता है, तो ये क्या शो करता है कि इनसाइड द प्लेन अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। दूसरा, अगर बात करें अपने पास कि एरिया इज इंक्रीज वेयर फील्ड लाइंस इज मोर, जहां पर अगर अपन देखेंगे तो ये अंदर की साइड जा रहा है। अंदर की साइड जाने का मतलब क्या है कि इसका धीरे धीरे से क्या हो रहा होगा यार, एरिया इंक्रीज हो रहा होगा। कौन सा एरिया इंक्रीज हो रहा होगा, जहां पर फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, इसका मतलब। और तीसरी, अगर मैं देखूं कि एंगल डजंट चेंज, एंगल डजंट चेंज, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज क्या हो रहा है अपने पास, एरिया चेंज हो रहा है। इस वजह से क्या मिला हुआ अपने को, इस वजह से अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स मिला होगा। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मिला होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोज करेगा यार। कौन अपोज करेगा, जो यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ है करंट, जो करंट इंड्यूस हुआ है ड्यू टू दी व्हाट, ड्यू टू दी चेंज इन फ्लक्स। और फ्लक्स क्यों चेंज हुआ है, एरिया के चेंज होने की वजह से, तो उसका अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस करंट अपोज करेगा, इसका डिटेल मैंने लिखा हुआ है। इंड्यूस करंट क्यों अपोज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर वो यहाँ पर जो दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, और वो चाहता है कि उसको मिनिमाइज करना गिवन मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या होगा, यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो अपने पास कौन सा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों हुआ यार, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मेन जो रीजन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, वो अपने पास है कि जब अपन बात करें कि राइट हैंड थंब रूल में यहाँ पे लगाऊंगा, तो राइट हैंड थंब रूल मेरा क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में कर्ल करके फिंगर्स को और होल्ड करते हो,
तो जो फिंगर्स होती है वो कर्ल फिंगर अपने को डायरेक्शन दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, और जो अपने पास थंब है वो डायरेक्शन दिखाता है करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, बट इसी को हम लोग रिवर्स उसमें यूज कर सकते हैं कि मान लो मैंने जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन मान सकते हैं क्या कि हम लोग फिंगर्स के जो डायरेक्शन है या कर्ल फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन मान सकते हैं, और जो थंब है उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान सकते हैं। इसी बिहाफ पर हम लोग बोल देंगे क्या कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो अंदर की साइड है, इनसाइड द प्लेन, और क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है किस कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा यार, बाहर की साइड पे। इसका मतलब अपने पास गिवन मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास इंड्यूस हुआ उसका ओपोज करेगा, तो मतलब कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मिलना चाहिए अपने को। ठीक है, आओ बात करते हैं अपन सेकंड के। तो सेकंड पोजीशन इसकी बताई थी कहां पर, कि ये पूरा का पूरा रखा हुआ है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो यहाँ पर हाँ ठीक है इसकी वेलोसिटी v है, बट अभी भी किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा, और इसका थीटा भी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये तीनों चीजें चेंज नहीं हो रही तो अपने को क्या नहीं मिलेगा यार, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा ही नहीं, और इंड्यूस्ड करंट मिलेगा नहीं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, या अपन बोल सकते हैं कि सिंपल कि इंड्यूस्ड करंट मेरे पास 0 है। आओ थर्ड पोजीशन की बात करते हैं। तो थर्ड पोजीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इस टाइम पर मेरे पास जो यहाँ पर ये लूप है, ये लूप बाहर की साइड पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एरिया, ये वाला जो एरिया है ये क्या होता जाएगा, कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा। कौन सा एरिया, जहां पर फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। कि हम लोग को एरिया से मतलब नहीं होता, हम लोग को किससे काम है, हम लोग को उस एरिया से काम है जहां पर फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती। अब जहां पर फील्ड लाइंस प्रेजेंट है वो एरिया कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये मेरे पास जो लूप है वो कंटिन्यू राइटवर्ड इंक्रीज होता है, कंटिन्यू राइटवर्ड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो एरिया डिक्रीज हुआ, एरिया डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ। और लेंज लो बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है कि फ्लक्स डिक्रीज हो। अगर लेंज लो को बिल्कुल पसंद नहीं है फ्लक्स डिक्रीज, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहता है कि मैं फ्लक्स इंक्रीज करूं या फिर मैं फ्लक्स की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करूं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है किसकी वजह से, इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, किसको यार, मैग्नेटिक फील्ड नेट को। नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड दी प्लेन है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड करंट के बिहाफ पे वो भी कैसा रहना चाहिए, वो भी इनसाइड दी प्लेन ही रहना चाहिए। अब इनसाइड दी प्लेन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करंट को कौन से डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाता हूं तो अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल मेरे पास गिवन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इनसाइड द प्लेन है, और ये जो अपने पास इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहाँ मिलेगा, इनसाइड द प्लेन मिलेगा। अगर दोनों इनसाइड द प्लेन मिलेंगे तो नेट मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यार, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने वही ये चाहता है कौन, कि जब एरिया मेरे पास क्या हो, एरिया जब डिक्रीज हो तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना चाहिए नेट। और इसी वजह से ये क्या करके दे रहा है मेरे को, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज बना के दे रहा है। आई बात आपको समझ में, ठीक है, अगले मिलते हैं अगले क्वेश्चन।